हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। चलिए आज देखते हैं कक्षा 7 की 1C। चलिए इसकी 1C बजाते हैं अपन। अभ्यास 1C। इनमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है निम्नांकित दो परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या जानते हो जिनको बटे में लिखते हैं, दो संख्याएं। इनमें से कौन सी बड़ी है, बड़ी संख्या छांटना है। ठीक, तो जैसे जी हो गया इसका दिया तो होगा, फर्स्ट सेकंड डाल लेते हैं। का खा करके डालते हैं, रुको 1 मिनट प्लीज वेट। का खा गा घा नंबर इसलिए डालना पड़ता है, क्या है कि आपको आंसर मिलाने में कोई दिक्कत ना हो, सॉल्व करने में। तो इनको बड़ी छोटी छांटते हैं। जैसे अगर बिना बटे में हो तो इनको तो अपन आसानी से छांट लेंगे, अगर बटे में है तो किस तरीके से छांटते हैं। इसके 2-3 मेथड होते हैं। एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके छांट सकते हैं, ठीक। दूसरा ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक। दूसरा चलिए आप देखते हैं, पहले हल बता दें आपको 1-2 करके। एक तो कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। इसको देखते हैं पहले खा वाले को। यहाँ पे है -3/4 कॉमा, यहाँ पे है -5/8। 4 पंचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20 आ गया, माइनस के यहाँ पे 8 3 24 आ गया। अब आप देखिए जितना माइनस की संख्या क्या रहेगी, जितनी माइनस की संख्या बड़ी रहेगी उतनी छोटी रहेगी। अपन ने संख्या रेखा से जाना है, संख्या रेखा इस तरीके से होती है। बीच में अपन 0 लिखेंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4, ये संख्या बड़ी। 0 के बाद -1 -2 -3 -4। आपको पता है जितनी संख्या माइनस की बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है -20 और -24 आंसर आया। तो -20 जो है जो क्या कहलाएंगे, बड़े कहलाएंगे। जो छोटा है माइनस को वही बड़ा कहलाएगा। तो -20 किसका आएगा, -5/8 का ये आंसर आया, ठीक। तो ये अपनी कौन सी हुई, बड़ी हुई। अब देखते हैं दूसरे मेथड द्वारा। अपन देखते हैं 0 लगाकर भाग देकर, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे तो आप देख लीजिए माइनस की संख्या हमेशा छोटी रहती है। इसमें जो कौन सी है माइनस की, जो कौन सी है प्लस की है। तो इसमें तो आंसर आ ही गया सीधी। बड़ी संख्या बराबर कितना आएगा, 7/9। प्लस की संख्या हमेशा बड़ी रहती है। अब इसमें माइनस की ए भी है, माइनस की ए भी है, ठीक। इनमें से बताना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे आप लोग, -3/4 और -5/8। क्या करना है, 1 0 यहाँ पर बढ़ाइए, 1 0 यहाँ पर बढ़ाइए। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या का हमेशा ऊपर वाली संख्या में क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, ठीक। चलिए भाग देते हैं। 4 7 28, 7 बार में गया। 4 8 32 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार। अब वो हासिल आप कहेंगे, हासिल छोड़ दीजिए, 2 हासिल है उनको छोड़िए आप। अब यहाँ पे क्या आया, 8 6 48, 2 हासिल है और छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना है, माइनस के 6, यहाँ पे आया -7। आपको पता है माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो छोटी होगी। अपन से पूछा है बड़ी संख्या, तो जो छोटी है माइनस की, और यही होगी अपनी बड़ी संख्या। तो बड़ी कौन सी है, -5/8। यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर -5/8। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये नहीं आया तो चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइनस के चिन्ह है, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक। -7/12 ऊपर कैसे भेजा जाता है वो आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। अब दूसरा क्या है, -5/8, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, 0 बढ़ा के करते हैं, 0 बढ़ाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए। 12 पंचे 60, 12 6 72, ज्यादा हो रहा है। 12 पंचे 60, 5 बार माइनस का है, माइनस का आएगा। 8 6 48 माइनस का। तो छोटी कौन सी है, 5 है छोटा, तो यही होगा अपना बड़ा, क्योंकि माइनस में है। तो -5 किसका आया, 7/12 का। तो अपनी बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, बड़ी संख्या बराबर -7/12। इसी तरीके से इसको करेंगे।
तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस के ऊपर चिन्ह है, माइनस का नीचे चिन्ह है, ठीक। ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए वाली कौन सी हुई अपनी, प्लस की संख्या हो गई, ए माइनस की है। ये तो ऑटोमेटिक पता चल गया, आप लोगों को पता है कि बड़ी संख्या प्लस की कहलाती, बड़ी संख्या बराबर 5/13। अपना क्वेश्चन 1 के चारों क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए, ठीक है। सही उत्तर छांट रहा है, तो इसमें क्या करना है, सही उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या -4/8 के समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, तो कौन है बराबर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या है, माइनस है, ठीक। चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये तो होगा नहीं, कट्टेस, इसमें प्लस प्लस है, कट्टेस, ए प्लस प्लस है, कट्टे। अब बचा आंसर ए वाला, तो यही होगा। चलिए अब करते कैसे हैं, देखते हैं। यहाँ पे कितना है, माइनस के 4/18। अब इसको देखो, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 9 भी कट रहा है, माइनस के 2/9। यहाँ पे है 2/-9। तो यहाँ पे आप लोग माइनस का चिन्ह आपको बताया गया था, ऊपर हो या नीचे हो चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। छांटना है तो आंसर लिख देना, आंसर बराबर 2/-9। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का खा वाला। आइए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा को। इसमें क्या करना, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। ये ऑप्शन है आपके पास 4, इसमें से बताना है आपके पास 3/5 से संख्या बड़ी कौन सी है। चलिए जैसे आप लोगों को बताया गया था, 0 बढ़ाकर आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले इसका मान निकालिए, इसका कितना आ रहा है। तो 3/5 लिखा हुआ है, इसमें क्या करिए 0 बढ़ा दीजिए, 5 छक्का 30, ठीक। 6 आ गया इसका आंसर। अब जिसका भी आंसर 6 से बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है 4/10, ठीक। दूसरे ऑप्शन में ये तो माइनस में है, तो आपको पता है माइनस की संख्या तो वैसे ही छोटी होती है, इसको तो लिखिए भी नहीं। तीसरे ऑप्शन में लिखा है 6/10। फिर 4वें नंबर पे लिखा है 7/10। 0 बढ़ाइए अब सब में और भाग दीजिए। 10 से 60 कटेंगे 6 बार में, 10 से 70 कटेंगे 7 बार, 10 से 40 कटेंगे 4 बार में। क्वेश्चन का आंसर आया था 6। अब आप लोग ही बताइए 6 से बड़ी संख्या कौन सी है। 4, 6 ये तो बराबर है, 7 है, तो 7 किसका है, 7/10 का। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का गा। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी। इसमें क्या बताना है, छोटी परिमेय संख्या बताना है। इसी तरीके से भाग करके कर लीजिए आप। चलिए आपको बताते हैं कैसे करें, उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये तो माइनस की है, ये तो वैसे ही छोटी होगी। चलिए फिर भी निकालते हैं। यहाँ पे कितना है 11। फिर इसका आंसर निकालेंगे अपन 4/9 का। 0 बढ़ाएंगे, 9 चौको 36। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4। अब ऑप्शन रख के देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। फर्स्ट में कितना है, माइनस के 11/18। सेकंड में 13/18 और थर्ड में 12/27। फोर्थ में 11/18, ठीक। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब सब में 0 बढ़ाना है। 110 हो गया, 130 हो गया, 120 हो गया, 110 हो गया। चलिए करते हैं। 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, माइनस के 6 आया। 18 पंच 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, ठीक। 18 छक्के 108, 27 27 27 27 दूनी 54 और 27 और 54 दूनी 108, ठीक। तो 4 बार में गया, जो वहां से जो शेष बचता है उसको छोड़ दीजिएगा, जितनी बार बचा था उसको कलेक्ट कीजिए। चलिए अब गिनते हैं। छोटी संख्या 4 से तो बड़ी है, ये भी क्या है बड़ी है, ये मान लो इक्वल है, लेकिन बराबर थोड़ी ना चाहिए, छोटी चाहिए। तो छोटा क्या है -6, तो -6 किसका आंसर आया, माइनस के 11/18, ये होता है अपना आंसर। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का घा।
परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको संख्या रेखा में जैसे बताया गया था, संख्या रेखा खींचिए, फिर इसमें क्या करना है, 0 बनाइए। तो फिर क्या कीजिए, इसके जो राइट साइड जाती है बड़ी संख्या प्लस की, ठीक, बड़ी संख्या इसके जो लेफ्ट साइड आती है माइनस की, माइनस की संख्या छोटी होती है, ठीक। तो माइनस में है, छोटी संख्या रहेंगी, इससे बड़ी संख्या बतानी है। अब आप लोग ही विचार कीजिए, माइनस की है, छोटी होगी, छोड़ दीजिए। यहाँ पे बना हुआ है 7, यहाँ पे क्या है, माइनस की है, छोड़ दीजिए, माइनस के छोड़ दीजिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस था, ठीक, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये कट जाएगा, ठीक, माइनस का माइनस में भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। अब देखिए सब माइनस की क्या है, प्लस की, तो प्लस की संख्या हमेशा ही बड़ी होती है, क्या हो गया आंसर। अब चलिए इनको देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में बड़ा छोटा या बराबर में से उपयुक्त हो भरिए। जो बराबर, जो उपयुक्त हो या बड़ा हो छोटा हो, जो से भी हो उसको भरना है, ठीक। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा है, माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो हमेशा पता है आपको प्लस की संख्या बड़ी, ठीक, प्लस की तरफ इसका मुंह खोल दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे को, माइनस माइनस में है, ठीक, तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करेंगे, 0 बढ़ाकर ही करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, ठीक। अब 5 का भाग देंगे 40 में, कितने बार मिल जाएगा, 8 बार माइनस के, यहाँ पे 7 7 49, 7 बार। आपको पता है माइनस संख्या जितनी छोटी रहती है उतनी बड़ी रहती है, तो इन दोनों में से -7 छोटा है, यही क्या है, बड़ा है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे। चलिए पहले आप एक को यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 21 कट रहा है, 3 से 24 कट रहा है, तो कितने बार में कटा, 7 बार में, 24 कटा 8 बार में, माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंचा दीजिए, ठीक। अब किस तरीके से करेंगे, इसमें माइनस के साथ 8 8 क्या है, इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, चिन्ह कौन सा है, बराबर का आएगा, ठीक। इसमें से देखिए माइनस का चिन्ह माइनस से कट जाएगा, 0 बढ़ाइए 90 हो जाएगा, 10 से 90 काटेंगे 9 बार में, 0 बढ़ाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, 80 हो जाएगा। अब 9 से 80 नहीं कटेगा, 81 आएगा, तो एक ज्यादा चाहिए 9 बार में, ठीक, तो 8 ही बार में काटेंगे, तो क्या है, 9 है बड़ा, प्लस की जो बड़ी रहती वही बड़ी, ठीक। तो ये होते हैं आपके। अब होता है तीसरे का, चारों क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे चौथे के। आइए बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इनमें क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम को, मात्र चर अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम, आरोही इसमें क्या छुपा हुआ है, बड़ा आ, बड़ा आ से मतलब बढ़ते हुए क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे, तो पहले सबसे छोटा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, क्रम वाइज इसमें बढ़ना है, ठीक, डायरेक्ट नहीं जाना है। चलिए तो किस तरीके से करेंगे, तो इसमें जो क्या है, अगर अपन को साधारण सिंपल संख्या दी गई होती तो अपन उनको आसानी से निकाल लेते, इसमें अपन को क्या बताएगा, भिन्न में। चलिए तो इनको कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, बिल्कुल ऊपर क्या कीजिए, 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, और क्या कीजिए, नीचे वाली संख्या का भाग दीजिए, ठीक। तो क्या लिखा है, 3/5, 7/10, 8/-15, -17/-30, ऊपर क्या कीजिए, 0 बढ़ाइए सब में, ठीक। अब क्या करना, 5 से कटेंगे 30 के बार में, 6 बार में, ठीक। इसका आंसर कितना है, 6। 0 से और 10 से कटेंगे 70, माइनस के 7 बार, क्योंकि माइनस का है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 15 पना 75, 5 बार में गया माइनस में, ठीक। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 15, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस कट गया है। अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या ज्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी है। इनको क्या करना है, आरोही क्रम में, बढ़ती हुई क्रम में करना है, तो बढ़ती हुई क्रम में कैसे लेंगे, सबसे छोटी, चलिए सबसे छोटी छांटते हैं। आपको पता है माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी, छोटी होगी, माइनस के साथ सबसे बड़े हैं,
तो माइनस की संख्या क्या होगी, छोटी होगी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, -7 इसका आंसर है, तो क्या आएगा -7/10। ठीक, पहले इसको लिखेंगे। इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, -5 बड़े, तो -5 किसका आंसर है, 8/-15। देखो इसको वही लिखेंगे जैसी संख्या लिखी है वैसे लिखेंगे। इसको करने की विधि है, इसको हल डाल लीजिए। इसको तो करते हैं इस तरीके से, ठीक, लेकिन जैसे लिखे हैं लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही। ठीक, अब इससे बड़ा कौन है, 5 है। 6 तो ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि ये प्लस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो बड़ी ही कहलाएगी। ठीक, 5 किसका आंसर है, -17/-30, 6 3/5। ये अपना कैसे लिखता है, आरोही क्रम में होता है। चलिए अब इसी तरीके से देखना है इसका जस्ट उल्टा, निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब उतरती हुई। ठीक, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, पहले लिखना पड़ेगा सबसे बड़ा, इसमें लिखा था सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक, ये अपना क्या होता है, आंसर। ठीक, इसी तरीके से इसको कीजिए। ठीक, तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, पहले अपन हल डाल लीजिए। क्या है, 4/7, 0 सब में बढ़ा दीजिए अभी से। ठीक, -3/0, -12, 11, 24। ठीक, इसमें क्या कर दिया अपन ने, सब में 0 बढ़ा दिया। अब जैसे काटते थे वैसे काटेंगे। 7 पना 35, 5 बार में, इसमें 6 8 48, -8। ठीक, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, तो क्या है, माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, कट जाएगा। 12 दूनी 24, इसमें क्या है 24 से काटेंगे, 24 चौको 96। ठीक, 96, हाँ 4 ही बार में कटेगा, -4। ठीक, चलिए अब इसको करना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कौन सी संख्या, इसमें क्या लिखना, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ी, आपको पता है सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये माइनस की है, तो ये कैसी, सबसे छोटी होगी। इसके बाद पहले प्लस के देखिए, प्लस के 2 हैं 5, तो प्लस के 5 ज्यादा बड़े होते, तो क्या लिखेंगे, पहले 4/7, कॉमा लगाएंगे। इससे छोटा 2 है, इसका आंसर क्या आएगा, -3/12। यहाँ पे आप भले ही काट दीजिए लेकिन यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा जो लिखा है। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा दिख रहा है -4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11/-24। फिर इससे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, -8, तो -8 किसका मान निकाला अपन ने, -5/6। तो अपनी अभ्यास कंप्लीट होती है 7th की 1C। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।